हमने अपने चैनल पे बहुत सारे टीवी रिव्यू कर दिए रिसेंटली और क्या बढ़िया रिस्पांस दे रहे हो तुम। और मैं कमेंट वगैरह पढ़ता रहता हूँ और मेरे को कमेंट सेक्शन से ही पता लगा भैया जब टीवी की बात आती है तो क्या आता दिमाग में। तो सोनी का ब्राविया सीरीज का टीवी है हमारे पास और भाई ये ओलेड टीवी है। मैंने सोचा कुछ ओजी टीवी मसाला कर देते चैनल पे, डब्बा खोलते और सारी चीजें दिखाता उसके बारे में। एक यहाँ पे स्टैंड मिल जाता है और यहाँ पे एक्स्ट्रा मसाला सेटअप गाइड का। यहाँ पे समझ लो टीवी लगाना कैसे है। ओहो बहुत सारा सामान है भैया। एक तो हमारे को वारंटी कार्ड मिल जाएगा जैसे सोनी के हर डिवाइस में मिलता है पीला पीला 2 इयर्स की वारंटी। एक रिमोट है इसके अंदर, एक पावर कॉर्ड और भाई सेल साथ में दे रखे हैं वो भी सोनी के। एक यहाँ पे प्लास्टिक का इंक्लोजर है, ये देखता भी है किस काम आता है। एक और स्टैंड मिल जाएगा, चलने दे आराम से देख के सवारी। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप। बहुत ही जबरदस्त पैकिंग में। ओह भाई ओलेड टीवी की ना पैनल में बात ही अलग है और कितना स्लिम टीवी है ना ये, पतला दुबला एकदम। गूगल टीवी। चलो आज कोई शूट नहीं होगा, आज मैं पूरा दिन टीवी पे बढ़िया कंटेंट एंजॉय करूंगा, गेम में खेलूंगा। प्रोसीड। दफा हो जाओ फटाफट से, जल्दी। सर को परेशान नहीं करना। एंड यहाँ पे बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी को लेके। तो भाई काफी स्टर्डी और काफी तगड़ी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है तो पूरा पॉलीकार्बोनेट, बट जो प्लास्टिक की क्वालिटी है ना भाई वो टॉप नॉच है। और जिसके बेस के स्टैंड्स है वो हमारे को मेटल के मिलता है, काफी स्टर्डी है। एंड यहाँ पे हम स्टैंड्स की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, नैरो कर सकते हैं, वाइड कर सकते हैं। और अगर आपको टीवी के नीचे साउंड बार वगैरह रखनी हो तो इसके स्टैंड्स के थ्रू हाइट वगैरह भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। और बाकी पीछे हमारे को एक कवर मिल जाता है फॉर केबल मैनेजमेंट, एकदम साफ सुथरा माहौल रखने के लिए। और ये टीवी 300x300 वीजा माउंट को भी सपोर्ट करता है, तो अगर आपको वॉल माउंट करना वो ही आराम से हो जाएगा। और यहाँ पे बॉटम में एक सिंगल बटन हमारे को मिल जाता है और एक स्लाइडर मिल जाएगा। स्लाइडर काम आता है इसके माइक को ऑन ऑफ करने के लिए, जो गूगल असिस्टेंट और वीडियो कॉल्स वगैरह में यूज होते हैं। लेकिन इस सिंगल बटन से हमारे को सारे फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे हम डिफरेंट फीचर्स के ऊपर नेविगेट करेंगे और बटन होल्ड करके रखेंगे तो वो फीचर काम करता है। और इसका जो पूरा बैक पैनल है उसके ऊपर एकूस्टिक पैनल टाइप का डिजाइन बन रखा है। और यहाँ पे टीवी के नीचे हमारे को ब्रश ग्रे एरिया मिलता है जिसके ऊपर सोनी की ब्रांडिंग है। एंड सामने हमारे को 2 डुअल एरे माइक्रोफोन भी मिल जाते हैं जो हमारे वॉइस कमांड में तो काम आते ही हैं, प्लस वीडियो कॉल्स में भी काम आते हैं। और भाई साहब पोर्ट्स यहाँ पे 4 HDMI के पोर्ट मिलते हैं। 2 हमारे जो HDMI पोर्ट है 1 और 2 वो हमारे HDMI 2.0 वाले हैं और बाकी के जो 2 हैं 3 और 4 वो हमारे HDMI 2.1 वाले हैं, यानी कि 4K 120 हर्ट्ज को सपोर्ट करते हैं। बिकॉज ये पूरा फ्लैगशिप टीवी है। 4K 120 हर्ट्ज फॉर कंसोल लाइक PS5 एंड Xbox। और साथ में हमारे को 2 USB टाइप A पोर्ट मिल जाते हैं। मैक्सिमम 256 GB तक की स्टोरेज सपोर्ट करते हैं। तो पेन ड्राइव वगैरह लगानी है, इसमें आपके मूवी स्टोर है, आपके गाने वाने स्टोर है, तो वो आप इसके ऊपर डायरेक्टली पेन ड्राइव के थ्रू प्ले कर सकते हो। और एक यहाँ पे ऑप्टिकल इनपुट का पोर्ट मिल जाएगा, एक ऑक्स इन वाला पोर्ट मिल जाता है, एक IR इन का पोर्ट मिल जाता है एंड एक ट्यूनर केबल का पोर्ट भी मिल जाता है। और भाई तकनीकी बातचीत, जो इतना फ्लैगशिप वाला हिसाब किताब है, इसके अंदर स्पेसिफिकेशन का मामला भी फ्लैगशिप वाला ही है, तभी तो प्रीमियम वाला एक्सपीरियंस मिलेगा ना। ये जो सोनी की ब्राविया XR सीरीज है ना, ये वर्ल्ड की पहली कॉग्निटिव इंटेलिजेंस टीवी सीरीज है। अब तुम कहोगे कॉग्निटिव क्या है? इस टीवी के अंदर कॉग्निटिव प्रोसेसर XR लगा हुआ है और यही प्रोसेसर हेल्प करता है AI के थ्रू आपकी पिक्चर एनहांस करने में और इवन साउंड क्वालिटी को भी एनहांस करता है ह्यूमन के हिसाब से। फॉर एग्जांपल आप कोई मूवी देख रहे हो, एक कैरेक्टर आ रहा है अपने सामने, तो ऑब्वियसली ह्यूमन की नजर कैरेक्टर पे जाएगी, तो कैरेक्टर की इमेज आपको एनहांस दिखाई देगी, प्लस उसके डायलॉग्स और जो उसकी साउंड है आपको ऐसे लगेगी कि बिल्कुल उसी की तरफ से आ रही है। टीवी के जिस कोने पे या मिडिल में आप उस कैरेक्टर को देख रहे हो, ये भाई सुनने बड़ा अजीब लगता है, बट जब आप देख रहे होते हो ना, एक्चुअल एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, वो चीज रियल में फील होती है, तभी ये टीवी फ्लैगशिप लेवल है। और इस टीवी के अंदर आपको 3 GB रैम मिल जाती है, 32 GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, डुअल बैंड वाईफाई मिल जाएगा, 5 GHz तक का वाईफाई आप कनेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ इसके अंदर मिल जाता है, आपको हेडफोन TWS वगैरह टीवी से कनेक्ट करना तो वो भी आराम से हो जाएंगे। और तकनीकी बातचीत के साथ ये भी बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। जो इसका यूजर इंटरफेस है भाई अच्छा खासा स्मूथ मिल जाता है इसका इंटरफेस ना, नॉर्मली कोई ऐसा लैग वैग नहीं है। और इसमें जैसे एप्स वगैरह ओपन करते हैं ना तो काफी जल्दी ओपन हो जाती है, प्रोसेसिंग वगैरह काफी फास्ट है। एंड जैसे कि हमारा गूगल टीवी है तो गूगल असिस्टेंट को सपोर्ट करता है। यहाँ पे जैसे आप ओके गूगल बोलोगे तो आपकी आवाज एकदम सुन लेगा, उसके बाद जो मर्जी कमांड दो इसको। और उसके अलावा क्रोमकास्ट और एप्पल एयरप्ले आपको इसके अंदर बिल्ट इन मिल जाएगा, यानी कि आपके पास अगर एंड्रॉइड फोन है या एप्पल का आईफोन है तो आप इसके ऊपर आराम से कास्ट कर सकते हो। और इसके अंदर हमारे को एप्पल एयरप्ले भी मिल जाता है, आपके पास एप्पल का डिवाइस है वो आप इससे कनेक्ट कर सकते हो और वायरलेसली अपना कंटेंट प्ले कर सकते हो। जैसे स्पॉटिफाई पे गाना चलाया, एकदम से जैसे फोन में प्ले करा और हमारी स्क्रीन पे तुरंत चल जाता है, वो भी एकदम रियल टाइम और स्मूथ। एंड नाउ द मोस्ट अवेटेड पार्ट भाई, डिस्प्ले। एक टीवी के अंदर डिस्प्ले ही तो सब कुछ है, उसे ही तो देखना है। और यहाँ पे लग गया सोनी ब्राविया XR, ऊपर से OLED डिस्प्ले, तो मतलब क्या ही बातचीत। यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएंट है 55 इंचेस वाला है और जैसे कि मैंने आपको बताया OLED डिस्प्ले है। यहाँ पे व्यूइंग एंगल भाई तगड़े दिखते हैं हमारे को, वाइड व्यूइंग एंगल है, साइड से बिल्कुल एक्सट्रीम साइड से भी आप देखोगे ना, बिल्कुल 1% का भी कलर शिफ्ट आपको नहीं मिलेगा, जिसको सोनी वाले बोल रहे हैं एक्स वाइड एंगल, मतलब अंधाधुन वाइड। और इस डिस्प्ले में हमारे को 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। रिफ्रेश रेट के बारे में भी गेमिंग वाले पार्ट में बात करते हैं क्योंकि वहीं पे तो उसका काम है ज्यादा। और ये टीवी HDR10 एंड डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करता है। HDR कंटेंट आपको देखना हो, डॉल्बी विजन वाला कंटेंट देखना हो OTT वगैरह पे, ओहो क्या ही प्यारी फील देता है ये। और HDR और डॉल्बी विजन का फायदा कहाँ पे होता है? जहाँ पे अच्छी ब्राइटनेस होती है। इस टीवी के अंदर हमारे को 400 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है नॉर्मली, एंड जब आप HDR कंटेंट प्ले करते हो तो मैक्सिमम 650 to 700 निट्स तक पीक हो जाती है। और अगर आप ये टीवी वेल लिट रूम में भी देखोगे ना, तब भी जिसकी पिक्चर क्वालिटी
क्वालिटी है ना वो बहुत तगड़ी दिखाई देती है। और यहाँ पे इतने तगड़े कलर्स वगैरह है क्यों? क्योंकि भाई वाइड कलर गैमेट 98% DCI-P3 हमारे को मिलता है, जिसकी वजह से जो कलर एक्यूरेसी है टीवी की वो बहुत तगड़ी है। बाकी बेजल्स वगैरह पे आप नजर मार सकते हो, लेफ्ट राइट और टॉप पे हमारे को काफी पतले बेजल मिलते हैं, लेकिन जो बॉटम का बेजल है वो थोड़ा सा मोटा है एज कंपेयर टू अदर्स। और भाई जैसे कि OLED डिस्प्ले है तो ब्लैक्स के बारे में क्या बात करनी, पिच ब्लैक्स हमारे को यहाँ पे मिलते हैं, यानी कि तगड़ा कॉन्ट्रास्ट रेशियो, और जिसके ग्रेस वगैरह भी हैं वो भी काफी यूनिफॉर्म दिखाई देते हैं। और इस टीवी का सबसे बड़ा हाईलाइट, जैसे मैंने आपको डॉल्बी विजन तो बताई है, साथ में IMAX एनहांस्ड भी है और कैलमन रेडी भी है, तो उसकी वजह से जो आपको सिनेमैटिक एक्सपीरियंस रहता है ना वो बहुत तगड़ा रहता है, क्योंकि कलर्स वगैरह आप वही देख पाते हो जो एक्चुअल फिल्म मेकर्स ने बनाए हैं और वो आपको दिखाना चाहते हैं, एकदम ओपन हाइमर वाली बातचीत। एंड इस डिस्प्ले की और भी बहुत सारी तकनीकी चीजें हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रही होंगी, जैसे XR 4K अपस्केलिंग हो गया, सुपर रेजोल्यूशन, क्लियर इमेज, और इस सब की वजह से हमारे को ब्लर फ्री एंड स्मूथ इमेज दिखती है। और भाई हमने इसके ऊपर अंधाधुन कंटेंट देखा। आप यहाँ पे कोई भी OTT एंजॉय करते हो, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, सोनी लिव वगैरह, सारा कुछ यहाँ पे मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे चलेगा, यानी कि 4K पे, और HDR10 का सपोर्ट है, तो HDR वाला कंटेंट भाई बहुत प्यारा दिखाई देता है। और ये जो सारे OTT एप्स है ये तो नॉर्मली आपको मिल ही जाते हैं ना, लेकिन इस टीवी के अंदर ब्राविया कोर करके एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको कुछ फ्री मूवीज मिलेंगी बाय सोनी, तो उसका जो एक्सपीरियंस है भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल होता है। और इस टीवी को जब आप रजिस्टर करोगे ना तो 10 आपको क्रेडिट मिल जाएंगे ब्राविया कोर एप्लीकेशन के लिए, जिससे इसके ऐप के अंदर जाके आप वो क्रेडिट यूज कर सकते हो IMAX एनहांस्ड वाला कंटेंट देखने के लिए। हमने इसके अंदर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम एक्सपीरियंस करी और अनचार्टेड भी, और IMAX एनहांस्ड में क्या एक्सपीरियंस था भाई, क्या नेक्स्ट लेवल डिटेलिंग, जो डायनामिक रेंज है वो इतनी बढ़िया दिखाई देती है, कलर्स वगैरह इतने एक्यूरेट दिखाई देते हैं, प्रॉपर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जिसको कहेंगे ना वो आपको इस टीवी के अंदर मिलेगा। एंड जो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस नहीं मैं आपको बता रहा था कि जिस तरफ आप देखोगे पिक्चर एनहांस हो जाएगी और साउंड भी उसी तरफ से आएगी, वो मैंने एक्चुअल मूवी देखते हुए फील करा कि हाँ यार सही में वो टीवी के राइट साइड में फ्रेम्ड है, वहां से डायलॉग बोल रहा तो ऐसा लग रहा है वहीं से आवाज आ रही है, और वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल सा लगता है। और इस ब्राविया कोर एप्लीकेशन के अंदर ना ऑडियो एक्सपीरियंस भी तगड़ा मिलता है, और ये पिक्चर और ऑडियो का एक्सपीरियंस तगड़ा पता है क्यों है? क्योंकि प्योर स्ट्रीम में आप इसका कंटेंट एक्सपीरियंस कर रहे हो, यानी कि 80 Mbps बिटरेट, जो कि हाईएस्ट है इन स्ट्रीमिंग पिक्चर क्वालिटी। और जब डिस्प्ले की बात चल रही है, पिक्चर सेटिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे IMAX एनहांस वाला मोड मिल जाता है, सिनेमा मोड वगैरह मिल जाएगा, उसके अलावा लाइट सेंसर मिल जाता है, आपके रूम की ब्राइटनेस के हिसाब से इसकी लाइट कम ज्यादा होती रहेगी, जिसको आप ऑटो ब्राइटनेस कह सकते हो। और यहाँ पे ब्राइटनेस, कलर, टीवी क्लैरिटी, मोशन, बहुत सारी चीजें मिल जाती है। मोशन की अगर आपको बताऊं, जिसके थ्रू ये एक्स्ट्रा फ्रेम्स ऐड ऑन करता है, नॉर्मल फुटेज को भी 60 FPS वाली स्मूथनेस में दिखाता है। फॉर एग्जांपल आप स्पोर्ट्स वगैरह देख रहे हो तो उसके अंदर ये मोड काफी काम आता है। और इतना एक्सपीरियंस शेयर कर ही लिया, ध्वनि का प्रदर्शन बहुत मैटर करता है टीवी के अंदर। डिस्प्ले के साथ साथ इसके अंदर हमारे को 3.2 चैनल सराउंड साउंड मिलता है। और इस टीवी के साउंड सिस्टम के बारे में सबसे बढ़िया चीज पता है मेरे को क्या लगी? ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि आवाज जो है स्पीकर से आ रही है, टीवी के जो नीचे स्पीकर है, आवाज बिल्कुल ऐसे फील होती है कि एक्चुअल स्क्रीन से आ रही है। जो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस होता है ना कि हाँ राइट से बंदा बोल रहा है तो वहां से आवाज आ रही है, लेफ्ट से बोल रहा है वहां से आ रही है, पूरा स्क्रीन वाला एक्सपीरियंस मिलता है, जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल फीलिंग देता है जब भी आप कंटेंट देख रहे होते हो। और इस टीवी के अंदर हमारे को 3 एक्यूलेटर मिल जाएंगे, 2 सबवूफर मिल जाएंगे, 10 वॉट ईच, यानी कि टोटल 50 वॉट का आउटपुट हमारे को मिलता है। और इस टीवी के अंदर एस मास्टर एम्पलीफायर यूज हो रखा है, जिससे आपके साउंड की एम्पलीफिकेशन हो जाती है और काफी बढ़िया और बूस्टेड साउंड आपको सुनाई देती है। और बाकी XR साउंड का सपोर्ट भी है, XR सराउंड साउंड का सपोर्ट भी है, जो आपका बेसिकली एक्सपीरियंस बढ़िया कर देता है। एंड अगर इसकी साउंड को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करो एकदम सस्ती और हल्की भाषा में, तो यहाँ पे चाहे ट्रेबल हो, चाहे बेस हो, चाहे लाउडनेस हो, भाई सारी की सारी ऑन पॉइंट है। मतलब मूवी में अगर कोई तेज म्यूजिक बज रहा हो, डायलॉग भी है, तो डायलॉग आपके दबते नहीं है, क्लियर सुनाई देते हैं। और जो बेस का थंप हमारे को चाहिए होता है ना भाई, वो इस टीवी के अंदर मिलता है, क्योंकि सबवूफर इसके अंदर है, प्लस एम्पलीफायर भी है। और सीरियसली बता रहा हूं भाई, एक्सटर्नल साउंड सिस्टम की नीड ही नहीं पड़ेगी आपको, इसके स्पीकर्स अपने इतने तगड़े हैं। और जो सराउंड साउंड की बात कर रहा था ना मैं, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल सराउंड साउंड तो है ही, साथ में वर्टिकल सराउंड साउंड भी है, यानी कि जो आवाज आपको लगेगा चारों दिशाओं से आप तक पहुंच रही है। और जब आप मूवी देख रहे होंगे, पूरा का पूरा थिएटर वाला एक्सपीरियंस घर पे ही। और बाकी डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी ऑडियो दोनों का सपोर्ट यहाँ पे हमारे को मिलता है। कोई भी ओटीटी पे डॉल्बी एटमॉस या ऑडियो वाला कंटेंट देखोगे, एकदम बढ़िया एक्सपीरियंस आपको इसके अंदर मिलेगा। और साथ में ARC का सपोर्ट है ही, कोई एक्सटर्नल साउंड बार वगैरह लगानी हो मैं आपको बता ही चुका हूं। और इसकी साउंड सेटिंग में हमारे को अकूस्टिक ऑटो कैलिब्रेशन भी मिलता है, जिसके थ्रू इसके टीवी का आउटपुट ऑप्टिमाइज हो जाता है आपके रूम के एनवायरनमेंट के हिसाब से। बाकी डिफरेंट साउंड मोड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, अपने हिसाब से आप सेटअप कर सकते हो। उसके अलावा साउंड की अपनी कस्टमाइजेशन है, जैसे इक्वलाइजर मिल जाता है। और बाकी यहाँ पे वॉइस जूम मिल जाता है, यानी कि जो डायलॉग्स वगैरह हैं उसकी तरफ हमारे को ज्यादा एनहांसमेंट मिलेगी। वॉल्यूम के लेवल्स हो गए, एडवांस ऑटो वॉल्यूम हो गया, बैलेंस हमारे को मिल जाता है, वही सारी चीजें जो नॉर्मली हमारे को मिल जाती है हर टीवी में। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा भैया इतना कुछ बता दिया, गेमिंग के बारे में क्यों नहीं बता रहे? 4K 120 हर्ट्ज बता रहे थे आप, कंसोल, पीसी, क्या हिसाब किताब है भाई? इसके ऊपर हमने सबसे पहले अपना PlayStation 5 कनेक्ट किया था, और ये जो पैनल है ना एक्चुअल 4K 120 हर्ट्ज है, कोई अपस्केलिंग वगैरह नहीं है। और जब आप PS5 कनेक्ट करोगे, उसके अंदर लो लेटेंसी मोड भी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, साथ में वेरिएबल रिफ्रेश रेट का ऑप्शन भी आपको आराम से मिल जाएगा। और जैसे कि HDMI 2.1 है, तो हमने इसके ऊपर लैपटॉप भी कनेक्ट करके देखा था, 4K 120 हर्ट्ज तक विंडोज पे भी जाता है। तो अगर आपके पास पावरफुल पीसी है जिसके अंदर ऐसा ग्राफिक्स कार्ड लगा है जो 4K गेमिंग करवा सकता है, अब 60 FPS या 1
120 FPS तक। तो इसके ऊपर पीसी कनेक्ट करके हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग के मजे आप ले सकते हो, जो ज्यादातर वैसे ई स्पोर्ट्स में काम आते हैं, लेकिन अगर स्टोरी गेम में भी खेलो एकदम स्मूथ हिसाब किताब तो हो ही जाएगा। और जैसे आप इस टीवी से कोई भी कंसोल कनेक्ट करते हो, जैसे हमने PS5 कनेक्ट किया हुआ, यहाँ पे मेन्यू का बटन प्रेस करके आपको गेमिंग वाले फीचर मिल जाते हैं, जैसे वेरिएबल रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिल जाएगा, मोशन ब्लर रिडक्शन मिल जाएगा, ब्लैक इक्विलाइजर जो डार्क गेम्स में काम आते हैं, क्रॉस एयर आप ऑन कर सकते हो फॉर ई स्पोर्ट्स गेमिंग, एंड क्रॉस एयर के यहाँ पे हमारे को टाइप्स भी मिल जाते हैं। और यहाँ पे हमारे को होम स्क्रीन कुछ ऐसी मिल जाती है, हमारे हिसाब से सारे रिकमेंडेशंस मिल जाएंगे, जो एप्लीकेशन हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं। और एनिमेशन जो है ना भाई इसकी यूआई की बड़ी स्मूथ सी है। और टॉप पे आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर यू आ गया कंटेंट, फिर उसके बाद मूवीज आ जाएंगी, टीवी शोज आ जाएंगे, एप्स, लाइब्रेरी वगैरह मिल जाती है। और यहाँ पे सारी हमारी एप शो कर देगा। और चाहो तो आप इसके अंदर प्ले स्टोर से एप्स वगैरह डाउनलोड भी कर सकते हो। और यहाँ पे नीचे हमारे को क्विक सेटिंग्स वगैरह मिल जाती है, जैसे नोटिफिकेशन हो गई, पिक्चर सेटिंग्स, पिक्चर मोड, ये आप सारे ऑन द गो ट्वीक कर सकते हो, आपको डायरेक्टली सेटिंग्स में जाने की जरूरत नहीं है। और एक चीज मैंने नोटिस करी भाई, जो इनकी एनिमेशन है ना वो लगती है, मतलब प्रीमियम फील होती है, आप देख सकते हो अपने सामने। और एक इसके अंदर हमारे को इको डैशबोर्ड मिल जाता है, जिसके अंदर हमारे को पावर सेविंग के ऑप्शन मिलते हैं, लाइट सेंसर आप ऑटोमेटिकली कर सकते हो कि ब्राइटनेस कंट्रोल करता रहेगा, टीवी कितने टाइम बाद ऑफ होना चाहिए आइडल रहते हुए वो भी आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो डिफरेंट टाइमिंग्स। ये बिजली का बिल बचाने में काफी काम आता है। और इस टीवी के अंदर एक फीचर मेरे को बड़ा तगड़ा लगा, इसके एप्लीकेशन के मेन्यू में जाके ना लिविंग डेकोर करके एक एप्लीकेशन मिलती है, जिसके अंदर आपको दुनिया भर की थीम्स मिल जाएंगी, जैसे स्पेस नोमैड वाली थीम हमने लगा रखी है, क्या प्यारी लुक देती है, जैसे डॉन टू डस्क है, नेचर सीनरी है। और जब आप इस थीम को सेलेक्ट कर देते हो ना, इसका जो स्क्रीन सेवर है एक ऐसी पर्टिकुलर ब्राइटनेस पे सेटअप हो जाता है, उसके ऊपर टाइम वाइम भी आ जाता है। अगर आपका टीवी आपके बेडरूम में या लिविंग रूम में वॉल माउंटेड होगा तो बिल्कुल एक वॉल पेंटिंग की तरह लगेगा। और इस टीवी को हम लगभग 15 दिन से यूज कर रहे हैं और अभी तक हमारे को 2 सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुके हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह भी रेगुलर सोनी के टीवी में मिलते रहेंगे। और एक इस टीवी का बड़ा तगड़ा और प्रीमियम फीचर है, आप ब्राविया कैम सेपरेटली बाय कर सकते हो। एक कैमरा आता है स्पेसिफिकली इनके टीवीज के साथ, उसको आप यूज कर सकते हो फॉर वीडियो कॉल्स इन जूम या फिर गूगल मीट हो गया। और उस कैमरा के थ्रू डायरेक्शनल ऑडियो का फीचर भी एक्टिवेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपके टीवी के सामने काउच पड़ा है, आप लेफ्ट साइड में अगर बैठे हो तो कैमरा डिटेक्ट कर लेगा कि बंदा बैठा किस तरफ है, उसी तरफ आवाज फोकस करके फेंकेगा, आपको लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए चला रखा है सब कुछ। बाकी अगर ज्यादा बंदे होंगे उस हिसाब से डिटेक्ट करके उस हिसाब से ऑडियो फेंकेगा, वो स्मार्टली काम करता है। और इस टीवी के साथ हमारे को कुछ ऐसा रिमोट मिल जाता है, और ये ब्लूटूथ वाला रिमोट है, सेंसर के थ्रू काम नहीं करता, तो आपके रिमोट का जैसा भी डायरेक्शन होगा ये आराम से काम करेगा। कोई ऐसा नहीं है कि टीवी की तरफ करके आपको चलाना पड़ेगा। और बात आती है मेनली हॉट कीज की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छी खासी हॉट कीज इसके अंदर मिल जाती है, जैसे ब्राविया कोर हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, यूट्यूब एंड सोनी लिव तक की हॉट की है। और कभी ऐसा होता है ना आप आते हो आपको टीवी देखना, आपका टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा, तो जैसे कि गूगल टीवी है तो गूगल टीवी के स्मार्टफोन ऐप से भी आप इसको नेविगेट वगैरह कर सकते हो। एंड अगर आपके पास IR सेंसर वाला फोन भी है तो उसके थ्रू यूनिवर्सली किसी भी ऐप के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो। IR सेंसर भी है इस टीवी के अंदर। और इस रिमोट के अंदर भी हमारे को एक डेडिकेटेड माइक मिलता है। फॉर एग्जांपल आप टीवी से बहुत दूर बैठे हो और वॉइस असिस्टेंट आप यूज कर रहे हो, टीवी तक आवाज नहीं पहुंच रही, तो इस रिमोट की तरफ मुंह करके बोल सकते हो, सारी आवाज सुन लेगा आपका टीवी ऑन द गो। और अगर आपको रिमोट भी टच नहीं करना तो हैंड्स फ्री वॉइस सर्च का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, दूर से बैठ के टीवी को कमांड दो बिना किसी चीज को हाथ लगाए। तो भाई ये था इसका पूरा रिव्यू सोनी ब्राविया XR OLED सीरीज टीवी रिव्यू का। एंड भाई सोनी ब्राविया सीरीज है, प्रीमियम है, यहाँ पे साउंड एक्सपीरियंस तगड़ा है, पिक्चर एक्सपीरियंस तगड़ा और OLED डिस्प्ले है, ऊपर से 4K 120 हर्ट्ज है, यानी कि गेमिंग का परम आनंद आपको इसके ऊपर मिलेगा। तो भाई प्राइसिंग भी परम आनंद वाली है। यहाँ पे जो मेरे पास वेरिएंट है ये 55 इंचेस का है, जो आपको आज की डेट में 189990 का मिल जाएगा। एंड इस टीवी के और साइजेस भी हैं, 65 इंचेस, 77 इंचेस, जो आप चेकआउट कर सकते हो। बेस्ट बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो भाई सीधी सी बात है, ये प्रीमियम रेंज वाला टीवी है, प्रीमियम रेंज वाले कस्टमर्स को ही टारगेट करता है, जिसको अपने रूम या लिविंग एरिया में एक तगड़ा टीवी लगाना है, बढ़िया एक्सपीरियंस उसको चाहिए और जेब में बढ़िया गांधी जी है, तो वो लोग इस टीवी को कंसीडर कर सकते हैं। और कोई इनका कंक्लूजन होता नहीं है। आपको पसंद आई वीडियो तो आप लाइक मार देना, आपको इस टीवी में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, पहली बार सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।